ये कहानी है तीन दुष्ट ठग। ये तीनों बहुत शैतान थे और मित्र थे। ये एक दुकान पर रोज़ बैठते थे और बैठकर वहाँ चाय पानी नाश्ता वगैरह करते थे, लेकिन दुकान वाले को पैसा नहीं देते थे। वो जब भी पैसा मांगता तो कुछ ना कहकर टाल देते थे। कहते थे कि हम कमा के दे देंगे, नौकरी करेंगे, झूठ मूठ के बहाने करके, और हमेशा चले जाते थे। तो एक दिन उस दुकानदार ने कहा कि तुम इसी तरह झूठ बोलते हो, मेरा पैसा नहीं देते हो, मैं तुम्हारे घर जाऊंगा और तुम्हारी शिकायत करूंगा, तुम्हारे घर जाके पैसे का तगादा करेंगे। यह सुनकर तीनों दुष्ट क्रोध में आ गए। तभी वहाँ से गांव का मुखिया आया, उधर से निकला। मुखिया ने पूछा क्या बात है, तो दुकानदार ने सब बात बता दी कि ये तीनों बहुत दुष्ट हैं। ये रोज़ मेरे यहाँ चाय नाश्ता पानी करते हैं और पैसा नहीं देते हैं। पैसा मांगने पर कहते हैं कि हम लोग मेहनत मजदूरी करेंगे तो तुम्हारा पैसा देंगे, लेकिन यही कहकर चले जाते हैं। तब मुखिया ने कहा कि इनके पैसे 1 महीने के अंदर ज़रूर लौटा दो, वरना तुम्हें गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। यही सोचकर वे तीनों एक पेड़ के नीचे बैठकर योजना बनाने लगे कि क्या किया जाए। तभी वहाँ से मुखिया निकलता है, तो मुखिया से कहते हैं कि अब हम जाएंगे परदेश में कमाएंगे। और लेकिन अब मुखिया तो चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद एक भिखारी आया। भिखारी से को देखकर उन्हें सोचा कि यही काम अच्छा है। पास के गांव में जाकर तीनों भीख मांगने के प्लान बनाते हैं। एक गूंगा, एक बहरा और एक अंधा बन जाता है। सबसे पहले जो गूंगा था वो जाता है और पास के गांव में भीख मांगता है, लेकिन वह तभी वहाँ पर देखता है एक सांप है। सांप को देखकर वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, सांप सांप। तभी उसका भेद खुल जाता है और गांव के लोग उसको मारने लगते हैं। तब फिर दूसरा दोस्त जाता है मांगने के लिए, जो कि अंधा बना हुआ था। उसको वहाँ का एक नागरिक 100 रुपये का नोट देता है, तो वह नोट देखकर कहता है कि वाह, ये तो 100 का नोट है। तब उसको पता चल गया कि ये झूठ बोलता है, उसकी भी पिटाई कर देते हैं। फिर तीसरा भीख मांगने जाता है। वो वहाँ थोड़ी देर तो चुपचाप रहता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद बोलने लगता है, क्योंकि जो पहले भिखारी मिला था वही भिखारी मिल जाता है और वो उसकी पोल खोल देता है कि ये गूंगा बहरा नहीं है, ये गूंगे बहरे अंधे नहीं हैं, ये तो हट्टे कट्टे हैं, पास ही गांव में रहते हैं। इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।